ओम शांति। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बाबा हर दूसरे दिन हमें कहते हैं कि आप अपना चार्ट चेक करो, देखो, चेंज करो, बाबा को चार्ट दो, ऐसा। तो आज हम आपके साथ जो मधुबन से आया है अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए विशेष चार्ट वो शेयर करेंगे कि क्या क्या हमें देखना है। इस चार्ट में 8 पॉइंट हैं जो हमें दिन भर में चेक करने हैं। पहला पॉइंट है कि प्रकृति के तत्वों को शुद्ध पावन बनाने के लिए सवेरे और शाम को विशेष मनसा सेवा की। रिपीट करती हूँ, प्रकृति के तत्वों को शुद्ध पावन बनाने के लिए सवेरे और शाम को विशेष मनसा सेवा की। और इसमें ये देखना है कि हर एक को कम से कम सवेरे आधा घंटा और शाम को आधा घंटा मनसा साकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। यह आपको मंथ के 30 दिन होते हैं तो आपको पूरा 30 दिन ही करना है। माना जब तक दूसरा चार्ट आए तब तक इस चार्ट के द्वारा अपना दिनचर्या मेंटेन करनी है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि अमृत वेले का योग कितना समय किया और वह योग शक्तिशाली रहा। अमृत वेले का योग कितना समय किया, वह योग शक्तिशाली रहा। बहुत सारे भाई बहन 2 बजे से उठकर योग कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। 2 से 5, कोई 3 से 5, कोई 4 से 5। तो लेकिन जितना समय भी किया वो योग शक्तिशाली रहा। तीसरा पॉइंट चेक करना है कि भोजन बनाते समय व खाते समय पूरा समय बाबा की याद में रहे। भोजन बनाते समय व खाते समय पूरा समय बाबा की याद में रहे। ये भी एक साधना है कि पूरा समय बाबा को याद करना है, बीच में बात नहीं करनी है और पूरा अटेंटिवली खाते हुए और बाबा की याद में रहें। चौथा पॉइंट है पूरा समय एक रस खुशनुमा मूड रही या किसी कारण से मूड परिवर्तित हुई। 2 पॉइंट हैं ये, पूरा समय एक रस खुशनुमा मूड रही या किसी कारण से मूड परिवर्तित हुई। क्योंकि आजकल सभी घर में इकट्ठे हैं तो मूड परिवर्तित होने के भी चांसेस हैं। और लॉकडाउन में जॉब्स भी लगभग बहुतों की फिनिश हो गई है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, बिजनेस भी ठप पड़े हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमारी मूड कैसी है इसको देखना है, चेक करना है, चेंज करना है। 5वां पॉइंट है कोई भी बात ने मन को डिस्टर्ब तो नहीं किया। कोई भी बात ने मन को डिस्टर्ब तो नहीं किया। ऐसे कोई बोल तो नहीं बोले जो सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब हो जाए। ये भी डीप पॉइंट है, इसको चेक करके चेंज करना है। और 6वां पॉइंट है साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा अंतर्मुखी रहने का अभ्यास किया। साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा अंतर्मुखी रहने का अभ्यास किया। आत्मिक स्थिति कितना समय रही, आत्मिक स्थिति कितना समय रही। अगर हमारा यह अभ्यास होगा अंतर्मुखी रहने का अभ्यास और हर चीज को साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो मैं समझती हूँ हमारा पूरे दिन का चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मुख्य पॉइंट है, इस पर ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता है। और 7वां पॉइंट है कि मन वचन कर्म की शुद्धता पवित्रता की परसेंटेज क्या रही। मन वचन कर्म की शुद्धता पवित्रता की परसेंटेज क्या रही।
उसके लिए तो बाबा आज भी बाबा ने कहा कि पवित्रता जो है वो मुख्य है। अगर पवित्रता की धारणा होगी तभी ज्ञान भी बुद्धि में बैठेगा और धारण होगा। और 8वां पॉइंट है, हर आत्मा की विशेषताओं पर ही ध्यान गया या कोई की कमी कमजोरी देखी और उसका वर्णन किया। हर आत्मा की विशेषताओं पर ही ध्यान गया या कोई की कमी कमजोरी देखी और उसका वर्णन किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ना चाहते हुए भी दूसरी आत्मा की कमजोरियां दिखाई देती हैं और उसकी विशेषताएं छुप जाती हैं। तो ये तो अपने प्रैक्टिस हैबिट, इस संस्कार को चेंज करना ही और किया भी होगा, लेकिन और ज़्यादा करना है। तो ये चार्ट सभी भाई बहनें रोज रात को लिखें तथा बाबा को सच्चाई से अपना पोता मेल देकर डबल लाइट बनकर बाबा की गोदी में विश्राम करें। अच्छा, गुड नाइट।